राका के कत्ल से थर्रा उठा सुल्तानपुर। कत्ल का आरोपी राम सागर हुआ फरार। परिजनों ने पुलिस को दी चेतावनी, कार्रवाई ना हुई तो हत्या के बदले होगी हत्या। बीजेपी नेता ने खोले कई राज। पुलिस की कामयाबी पर पीछे हटे जनाब। आखिर कौन है राम सागर एंड गैंग? 4 साल जब तक नहीं आएंगे तब तक हटेंगे नहीं। जिले में कत्ल हो गया, नालियों में खून बहने लगा, पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। पुलिस पर सवाल उठ रहा है, लेकिन बीजेपी नेता और ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि बंटी सिंह पुलिस को कहीं से भी फेल नहीं मानते। नहीं यकीन आता तो खुद ही देख लीजिए। क्योंकि आप प्रमुख जी क्या मानते हैं कि जिले की पुलिस फेलियर है इस पूरे मामले में? ऐसा नहीं मुझे लगता कि जिले की पुलिस फेलियर है, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब तक तो शासन, प्रशासन और जनता यही समझती रही कि अगर किसी भी इलाके में कोई कांड हो जाए तो उसके पीछे पुलिस की लापरवाही मानी जाती है, क्योंकि गुंडे, माफिया और बदमाशों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी भी पुलिस की है। लेकिन हाय रे, सुल्तानपुर में एक हिस्ट्री शीटर सरेआम इंसान को गोलियों से भून देता है और उसमें बंटी जी पुलिस को नाकामयाब नहीं मानते। ये भला कौन सा विचार, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कहीं फिट ही नहीं हो रहा? क्योंकि आप प्रमुख जी क्या मानते हैं कि जिले की पुलिस फेलियर है इस पूरे मामले में? ऐसा नहीं मुझे लगता कि जिले की पुलिस फेलियर है, मुझे ऐसा नहीं लगता। दरअसल कुख्यात हिस्ट्री शीटर राम सागर ने कादीपुर इलाके में राकेश उर्फ राका को सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे सुल्तानपुर जिले में हाहाकार मच गया। राम सागर अब पुलिस के लिए दांत में खाज जैसा बना हुआ है, जो ना तो ठीक हो रहा है और खुजली अलग से कर रहा है। राम सागर एक ऐसा खतरनाक हिस्ट्री शीटर है जिसमें 50 से ज्यादा मुकदमे पुलिस फाइलों में दर्ज है, लेकिन आज तारीख तक पुलिस ने कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा राकेश के कत्ल की शक्ल में सामने आया है। और इसके बारे में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बंटी सिंह लगातार पुलिस को आगाह भी करते रहे। हमारे क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है गोरई गांव का सागर यादव, और वो उस क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर नहीं है, वो इस जिले का नंबर 1 अपराधी है। उसके ऊपर 50 के ऊपर मुकदमे हैं और लगातार क्षेत्र में वो सक्रिय रहता है। आप किसी भी पुलिस विभाग के या फिर ऊपर STF हैं या किसी भी लोगों से पूछेंगे तो वो अपने गांव में कार्रवाई लेके खुला घूमता है। आज हम राम सागर की जिंदगी से जुड़े कुछ पन्ने पलटेंगे जो पूरी तरह खून से सने हुए हैं। इन पन्नों में सिर्फ और सिर्फ जुर्म की वो दास्तानें लिखी हैं जिसने राम सागर को पुलिस की फाइलों में हिस्ट्री शीटर बना दिया। तस्वीरों में दिख रहे दोस्तपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बंटी सिंह का साफ कहना है कि राम सागर महज दोस्तपुर इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे सुल्तानपुर जिले में आतंक का सबब बना हुआ है। बंटी के मुताबिक वो पूरे इलाके में खुली कार्रवाई लेकर घूमता है और खुली गुंडई करता है। पूरे इलाके में किसी के अंदर यह कुव्वत ही नहीं जो राम सागर के सामने बहक सके। उसके खिलाफ न किसी को बोलने की हिम्मत होती है और न किसी को आवाज़ उठाने की हिम्मत होती है, और वो लगातार दहशत का पर्याय बना चला रहा है आज विगत 10 सालों से। सरकार अब इसे राम सागर का रसूख कहें, दबंगई कहें या गुंडई कहें कि उसने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी को ग्राम प्रधानी जितवा दी। आरोप तो यहाँ तक है कि राम सागर की पत्नी जब इलेक्शन में खड़ी हुई तो डर के मारे सामने कोई खड़ा ही ना हुआ और वो निर्विरोध जीत गई, और इसी के साथ ग्राम प्रधानी उनके घर से चलने लगी। पिछले करीब 2 दशकों से राम सागर जरायम की दुनिया में सक्रिय है। राम सागर की गैंग में दर्जनों लोग हैं, जिसमें कई तो शार्प शूटर बताए जा रहे हैं जो सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर और अयोध्या जैसे तमाम जिलों के बदमाशों और माफियाओं के इशारों पर काम करते हैं, जिसमें कत्ल, किडनैपिंग और लूट जैसे मामले शामिल हैं। जिनके ऊपर 50 के ऊपर हत्या, लूट, डकैती के मामले दर्ज हैं और वो जो है खुलेआम टहल रहे हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने राम सागर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। ऐसा माना जा रहा है अगर क्राइम ब्रांच ने राम सागर को जिंदा गिरफ्तार कर लिया तो यकीनन कई सफेद पोशों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा, जिन्होंने अपने मतलब के लिए राम सागर के जरिए बड़े बड़े कांड करवाए। दरअसल कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के मुड़ीला डी गांव में 25 साल के राकेश विश्वकर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
राकेश हत्याकांड से पूरे जिले में हाहाकार मच गया और पुलिस की मुस्तैदी पर ही सवाल उठने लगे हैं। और इस कत्ल का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि कुख्यात हिस्ट्री शीटर राम सागर और उसकी गैंग पर लगा है। अब देखना ही होगा कि आखिर पुलिस राम सागर को कब गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।